नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, माय डियर लिसनर्स। आज की मूवी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसका नाम है हचिको। उम्मीद करती हूँ कि इस मूवी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आपका नज़रिया इस दुनिया को देखने का थोड़ा और बेहतर होगा। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लीजिया को देखते हैं, जो आज 10 साल के बाद अपने बेटे जिन और उसकी फैमिली के साथ अपने होम टाउन वापस आई है। जब वो केबल कार से होते हुए रोपवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, तो देखते हैं कि सब कुछ कितना बदल गया है। अब यहाँ खाना खाते टाइम लीजिया को एक डॉग की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो देखती है कि सर्विस स्टेशन का ऑनर उस डॉग को बातों के नाम से पुकारते हुए उसे खाना खिलाता है। नाम सुनकर लीजिया जब उठकर उस डॉग के पास जाती है, तो उसे देखकर वो शॉक हो जाती है। अब स्टोरी 15 साल पीछे जाती है। यहाँ प्रोफेसर चैन जब अपने कॉलेज के रिसर्च ट्रिप पर जा रहा होता है, तो वो अपने बेटे जिन से पूछता है कि क्या उसने कल रात का फुटबॉल मैच रिकॉर्ड किया था, जिस पर जिन कहता है कि वो भूल गया था। फिर चैन अपनी वाइफ लीजिया के पास शॉप पर जाता है और खाना पिक करके रोपवे स्टेशन पहुंचता है। यहाँ वो ओल्ड माँ से न्यूज़पेपर लेता है और फिर केबल कार में बैठकर अपने कॉलीग्स के साथ रिसर्च ट्रिप पर निकल जाता है। रास्ते में डीन ड्राइवर से पूछता है कि इस टाउन के सभी लोकल्स क्या यहाँ से चले गए हैं, तो ड्राइवर डीन को बताता है कि हाँ, वो अब यहाँ नहीं रहते। जब ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगाता है, तो सभी बस से नीचे उतरते हैं और एक क्यूट पपी को बस के नीचे देखते हैं। यहाँ वो पपी जब उन सब से डर रहा होता है, तो चैन उसे खाने का लालच देकर पकड़ लेता है। बस में चैन कहता है कि उसकी वाइफ को डॉग पसंद नहीं है, तो क्या उनमें से कोई उसे अडॉप्ट कर सकता है। यहाँ सभी कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सभी कॉलेज पहुँचते हैं। यहाँ चैन पपी को बैग में डालकर अपने ऑफिस में ले आता है और फिर उसे वहाँ छोड़कर मीटिंग के लिए चला जाता है। चैन के जाने के बाद पपी बैग से निकलकर ऑफिस में घूमने लगता है। चैन मीटिंग को जल्दी ख़त्म करके जब ऑफिस में वापस आता है, तो वो बैग खाली देखकर पपी को ढूंढता है। जब उसे पपी मिलता है, तो वो उसे बैग में डालकर घर आ जाता है। यहाँ चैन अपनी फैमिली से बचते हुए पपी को अपने ऑफिस में ले जाता है। अब वो उसे एक बास्केट में डालकर किचन में चुपके से उसके लिए पानी लेने जाता है, पर वापस आकर जब वो बास्केट खाली देखता है, तो उसे पपी विंडो के पास मिलता है। अब वो उसे पानी सर्व करता है। फिर चैन उसे बास्केट में डालकर उसे कवर कर देता है और नीचे आ जाता है। वॉशरूम में जिन चैन को कहता है कि उसे ऑनलाइन फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब मिली है। अगर उनको उसका काम अच्छा लगा, तो वो उसे बीजिंग भी बुला सकते हैं। अब पपी फिर से बास्केट में से निकलता है और सीढ़ियों से नीचे आ जाता है। फिर चैन जब जिन की सार्केस्टिक वे में ब्रेस करके वॉशरूम से निकलता है, तो वो पपी को देख लेता है। यहाँ जब चैन पपी को चुपके से ऑफिस में छोड़ने जा रहा होता है, तो जिन वहाँ आ जाता है और अपनी मॉम को आवाज़ लगा देता है। नेक्स्ट सीन में लीजिया प्रोफेसर चैन की क्लास लेते हुए कहती है कि उसने मैरिज के पहले ही उसे कहा था कि घर में डॉग नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसे बचपन में एक डॉग ने काट लिया था, जिसकी वजह से वो उन्हें पसंद नहीं करती। यहाँ चैन लीजिया को शांत करते हुए कहता है कि पपी उसे रिसर्च ट्रिप पर मिला था। आसपास कोई लोकल ना होने की वजह से वो उसे घर ले आया। जब उसे पपी को अडॉप्ट करने के लिए कोई अच्छा मालिक मिल जाएगा, तो वो पपी को उसे दे देगा, पर तब तक वो पपी को यहीं रहने दे। यहाँ लीजिया चैन को कहती है कि वो जल्दी से कोई मालिक ढूंढे और इस पपी को यहाँ से रुखसत करे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात को चैन फुटबॉल मैच देख रहा होता है। जब वो गोल होने पर जिन को बताता है, तो उसे कंप्यूटर में बिजी देखकर वो निराश हो जाता है। अब वो पपी को खाना खिलाता है। रात को वो उसे बास्केट में डालता है और फिर उसे एक टॉय देकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चैन पपी को अडॉप्ट करने की पोस्टर लगाकर जब घर पहुँचता है, तो बास्केट खाली देखकर लीजिया से कहता है कि पपी कहाँ है। यहाँ लीजिया उसे बताती है
कि उसे किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। यहाँ जब चैन उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन मांगता है तो लीजिया कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। चैन लीजिया से कहता है कि वो ऐसे ही बिना क्वेश्चन पूछे किसी को भी पपी कैसे दे सकती है। फिर चैन उसे ढूंढने निकलता है तो रास्ते में उसे पपी मीट शॉप पर दिखाई देता है। यहाँ चैन पपी की रॉप चुपके से काट कर उसे घर वापस ले आता है। नेक्स्ट सीन में चैन जब पपी को नहला रहा होता है तो लीजिया के फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि उसके हस्बैंड को इतना खुश तो उन्होंने आज तक नहीं देखा। अब कॉलेज में चैन को जब अडॉप्शन के कॉल्स आते हैं तो वो उन्हें किसी न किसी वजह से रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में जाओ अपने बॉयफ्रेंड मिंग को अपने डैड चैन से मिलवाते हुए कहती है कि वो मिंग को पसंद करती है। यहाँ चैन मिंग से पूछता है कि वो क्या करता है तो वो चैन को बताता है कि अभी वो अनएम्प्लॉयड है। अब चैन को अडॉप्शन के लिए कॉल आता है तो वो मिंग को देखते हुए कहता है कि वो पपी उसे नहीं दे सकता क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है। फिर पपी जब लीजिया की गेम ख़राब कर देता है तो रात को वो चैन पर पपी की वजह से गुस्सा करती है। यहाँ चैन उन सबको कहता है कि जैसे लीजिया को गेम खेलना पसंद है, जिन को कंप्यूटर पर काम करना पसंद है, शाओ को वो लड़का मिंग पसंद है, वैसे ही उसे ये पपी बातोंग पसंद है। अगर उसने आज तक उन्हें उनकी मनपसंद चीज़ करने से नहीं रोका तो वो भी उसे ना रोके। फिर वो उन्हें कहता है कि आज से बातोंग इसी घर में रहेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब 1 साल के बाद शाओ और मिंग की शादी हो जाती है। यहाँ हम बातोंग को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका होता है। फिर चैन बातोंग को टेरिस पर लेकर जाता है और उसे कहता है कि वो रिवर का व्यू कुछ सालों के बाद नहीं देख पाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स बना रही है वो रिवर को उनसे छुपा देंगी। नेक्स्ट सीन में चैन बातोंग को गुड बाय बोलकर कॉलेज के लिए निकल जाता है तो बातोंग बैकडोर से होते हुए चैन का पीछा करता है। स्टेशन जाकर चैन ओल्ड माँ से न्यूज़पेपर लेकर जब केबल कार में एंटर करता है तो वो बातोंग को देख लेता है और उसे स्टेशन के बाहर छोड़ देता है। यहाँ ओल्ड माँ चैन से पूछता है कि क्या ये उसका डॉग है तो चैन कहता है हाँ ये उसका है। फिर जब चैन बातोंग को घर जाने के लिए कहता है तो वो नहीं जाता। अब चैन यहाँ बातोंग को न्यूज़पेपर देकर कहता है कि इसे वो लीजिया तक पहुँचा दे। बातोंग यहाँ चैन की बात मानकर लीजिया तक न्यूज़पेपर पहुँचा देता है। घर के अंदर आकर लीजिया बातोंग को न्यूज़पेपर बास्केट में डालने को कहती है और उसे बताती है कि ये उसका घर है और उसे यहाँ उसके अकॉर्डिंग रहना होगा। फिर हम स्टेशन पर बातोंग को देखते हैं जो एक आदमी को डराकर उसकी सीट पर बैठ जाता है और प्रोफेसर चैन का वेट करने लगता है। चैन जब स्टेशन से बाहर निकलकर बातोंग को देखता है तो वो उसे देखकर खुश हो जाता है। यहाँ ओल्ड माँ चैन को बताता है कि बातोंग उसका वेट करते हुए कब से स्टेशन की तरफ ही देखे जा रहा था। इतना सुनकर चैन बातोंग को घर चलने को कहता है। रात को जिन जब चैन को बताता है कि उसे बीजिंग में जॉब ऑफर हुई है तो चैन उसे कहता है कि क्या वो बीजिंग में एडजस्ट कर पाएगा। यहाँ जिन चैन को कहता है कि उसने कल बीजिंग जाने की टिकट बुक करवा ली है। इतना सुनकर चैन वहाँ से उठकर जब जाने लगता है तो लीजिया चैन को कुछ कहने को कहती है। यहाँ चैन कहता है कि वो क्या कहे जब जिन ने टिकट ही बुक कर दी है। फिर चैन बातोंग के साथ स्ट्रीट फूड लेने चल पड़ता है। रास्ते में उन्हें लीजिया अम्ब्रेला के साथ मिलती है। यहाँ जब लीजिया बातोंग को लाइट के साथ खेलता देखती है तो वो उसकी सिलीनेस को देखकर खुश हो जाती है। अब वो घर पहुँचते हैं। यहाँ आज लीजिया ने पहली बार बातोंग को उसके कमरे में आने दिया था। लगता है वो भी अब धीरे धीरे बातोंग को पसंद करने लगी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब बातोंग चैन को उठाता है तो वो स्टेशन जाकर जिन को सी ऑफ करने के लिए टैक्सी पकड़ता है। अब रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से वो टैक्सी से निकलता है और स्टेशन की तरफ भागता है। अब चैन की सांस फूलने लगती है तो वो बैठ जाता है। यहाँ चैन को बैठा देख बातोंग अकेले ही रेलवे स्टेशन पहुँचता है। फिर जब जिन बातोंग को देखता है तो उसकी निगाहें अपने डैड को ढूंढती हैं। जैसे कि उसे पता था
कि अगर बातोंग यहाँ आया है तो उसके डैड भी यहीं आसपास ही होंगे। अब 6 महीने बाद हम चैन को रोपवे स्टेशन पर देखते हैं, जो बातोंग को घर पहुँच जाने के लिए एक न्यूज़पेपर देता है। यहाँ ये सब सीन ओल्ड माँ देख रहा होता है। घर जाकर बातोंग न्यूज़पेपर को बास्केट में रखकर सोफे पर बैठ जाता है। फिर एक दिन जब रोपवे स्टेशन मेंटेनेंस की वजह से बंद होता है तो चैन टैक्सी पकड़कर घर आ जाता है। अब खाना खाते टाइम चैन जब बातोंग को आवाज़ लगाता है तो वो नहीं आता। फिर वो उसे ढूंढते हुए जब स्टेशन पहुंचता है तो यहाँ वो बातोंग को उसकी वेट करता देखकर उसे कहता है कि वो उसे माफ़ कर दे, क्योंकि आज उसने उसे बहुत लंबे टाइम तक इंतज़ार करवाया है। अब घर आते टाइम रास्ते में वो टीवी पर फुटबॉल मैच देखते हैं और अपनी टीम की जीत को एंजॉय करते हुए घर आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पावर कट होने की वजह से बहुत गर्मी होती है, तो चैन बातोंग को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए उसे रिवर साइड नहाने ले जाता है। फिर चैन बातोंग के साथ एक जगह पर जाता है और उसकी पिक्चर क्लिक करता है। रात को जब लीजिया बहुत खाना बना देती है तो चैन उसे कहता है कि वो इस डिश को फ्रिज में रख दे। जब वो रिसर्च ट्रिप से वापस आएगा तो वो उसे नूडल्स के साथ खाएगा। नेक्स्ट डे चैन लीजिया और बातोंग को गुड बाय बोलता है और ट्रिप पर जाने के लिए स्टेशन पहुंचता है। जब वो बातोंग को वहां देखता है तो उसे हर रोज़ की तरह एक न्यूज़पेपर देकर वहां से भेज देता है। बातोंग के जाने के बाद चैन केबल कार में जब एंटर करता है तो दरवाज़ा बंद होने के बाद वो बातोंग को वहां देखता है। बातोंग, जो हमेशा स्टेशन के बाहर से ही चैन को सी ऑफ करता था, न जाने क्यों आज वो चैन को सी ऑफ करने स्टेशन के अंदर तक आया था। प्रोफेसर चैन जब ट्रिप पर सफोकेशन फील करते हैं तो अपनी मेडिसिन लेने बैग के पास जाते हैं। जब वो मेडिसिन निकाल ही रहे होते हैं तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी वहीं मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लीजिया को नूडल्स के साथ वही डिश खाते हुए देखते हैं जो चैन ने ट्रिप से लौटकर आके खाने को कहा था। यहाँ हम देखते हैं कि लीजिया डिश की फर्स्ट बाइट लेते ही चैन को याद करके रोने लग जाती है। अब बातोंग स्टेशन पहुँचता है और चैन का हर रोज़ की तरह स्टेशन के बाहर बैठकर वेट करने लगता है। नेक्स्ट सीन में जब जाओ और मिंग ओल्ड फोटोज़ देख रहे होते हैं तो उन्हें बातोंग की फ़ोटो मिलती है। फिर वो बातोंग को आवाज़ लगाते हैं तो वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। अब वो स्टेशन पहुंचते हैं और बातोंग को चैन का वेट करते हुए देखते हैं। यहाँ जाओ बातोंग का चैन से इतना प्यार देखकर इमोशनल हो जाती है। फिर जिन घर वापस आता है और बातोंग से रोते हुए कहता है कि उसे पता है कि उस दिन उसके डैड उसे रेलवे स्टेशन पर सी ऑफ करने आए थे। नेक्स्ट सीन में लीजिया को जब चैन के ऑफिस से बातोंग के नाम की एक टाइल मिलती है तो वो उसे लॉकेट बनाकर बातोंग के गले में डाल देती है। यह जब लीजिया को गवर्नमेंट की तरफ से हाउस डेमोलिशन का नोटिस मिलता है तो जिन उसे कहता है कि उसकी बिल्डिंग में डॉग अलाउड नहीं है, पर वो उसके साथ बीजिंग में आकर रह सकती है। अब बातोंग को लेने जाओ और मिंग आते हैं। फिर लीजिया बातोंग को अलविदा कहते हुए उसके चेहरे को बहुत प्यार से निहारती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि लीजिया के बिहेवियर में कितना चेंज आ चुका था। जो इंसान डॉग से इतनी नफ़रत करती थी, आज मानो वो बातोंग को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। अब 6 महीने गुजर जाते हैं। यहाँ एक दिन जब बातोंग जाओ के घर का दरवाज़ा ओपन देखता है तो वहाँ से भाग जाता है। फिर वो केबल कार को देखता है तो उसका पीछा करते हुए घर पहुँच जाता है। घर पहुंचकर जब वो उसको टूटता हुआ देखता है तो वहाँ से चला जाता है। अब वो रोपवे स्टेशन पहुंचता है और चैन का स्टेशन के बाहर बैठकर वेट करने लगता है। ये सब सीन यहाँ ओल्ड माँ देख रहा होता है। अब वहाँ पर जाओ और मिंग आते हैं और बातोंग को वहाँ से चलने को कहते हैं। यहाँ पर बातोंग बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कि उसे लग रहा था कि चैन अभी स्टेशन के दरवाजे से बाहर आकर उसे एक बड़ी सी स्माइल देगा।
समय गुजरता है और फिर एक दिन जब जाओ और मिंग घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बातोंग ने घर को तहस नहस कर दिया था। बातोंग का ऐसा बिहेवियर देखकर वो उसे फिर एक फार्मर को दे देते हैं। रास्ते में जब कंस्ट्रक्शन की वजह से गाड़ी रुकती है तो बातोंग रस्सी से निकलकर फिर से स्टेशन पहुंच जाता है और चैन का वेट करने लगता है। रात को शॉप बंद करने के बाद ओल्ड माँ बातोंग को कहता है कि चैन अब कभी नहीं आएगा। फिर वो उसे एक न्यूज़पेपर देता है जैसे कि कभी चैन दिया करता था। न्यूज़पेपर लेकर बातोंग अपने खंडर हुए घर पर जाता है। फिर न्यूज़पेपर रख के वो एक कोने में रखे अपने उसी एक टॉय के पास जाकर बैठ जाता है जो उसे चैन ने जब वो इस घर में पहले दिन आया था तब दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग बातोंग फिर से रोपवे स्टेशन जाकर बैठ जाता है और चैन का हर बार की तरह वेट करने लगता है। रात को घर आते टाइम बातोंग की नज़र जब टीवी पर आ रहे फुटबॉल मैच पर जाती है तो वो रुककर उसे देखने लगता है जैसे कि वो कभी चैन के साथ देखा करता था। नेक्स्ट मॉर्निंग बातोंग स्टेशन पहुंचता है और चैन का हर बार की तरह इंतज़ार करने लगता है। रात को ओल्ड माँ फिर से बातोंग को न्यूज़पेपर देता है तो वो उसे लेकर घर चला जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। यहाँ ओल्ड माँ लीजिया और जिन को बताता है कि 10 साल से बातोंग यहाँ हर रोज़ आता था और चैन का स्टेशन के दरवाजे से निकलने का बेसब्री से इंतज़ार करता था। फिर ओल्ड माँ एक न्यूज़पेपर लेकर आता है और उन्हें कहता है कि उनका घर अभी पूरी तरह से डिमोलिश नहीं हुआ है। अगर वो चाहें तो उसे देख सकते हैं और उनको घर दिखाने में बातोंग उनको गाइड करेगा। यहाँ जब ओल्ड माँ बातोंग को एक न्यूज़पेपर देता है तो जिन अपनी वाइफ को वहाँ छोड़कर अपनी मॉम के साथ बातोंग के पीछे पीछे चलने लगता है। फिर वो अपने घर पहुँचते हैं तो लीजिया अपने घर को इस हालत में देखकर सरप्राइज़ हो जाती है। अब जिन लीजिया को जब आवाज़ लगाता है तो वो घर के अंदर जाती है। वहाँ पर लीजिया न्यूज़पेपर का एक ढेर देखकर दंग रह जाती है जो बातोंग ने इन 10 सालों में इकट्ठा किया था। फिर लीजिया बातोंग के पास जाती है जो कि अब बूढ़ा हो चुका था। यहाँ पर बातोंग अपनी आखिरी सांस लेता है और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। अब हमें पपी बातोंग दिखाई देता है जिसे जब कोई आवाज़ लगाता है तो वो दौड़कर टेरिस पर जाता है। यहाँ टेरिस पर उसे चैन मिलता है जो उसे कहता है कि सब इस घर से कब के चले गए पर वो आज भी उसका यहाँ इंतज़ार कर रहा था। फिर जब बातोंग अपना वही टॉय लेकर आता है जो कि चैन ने उसे दिया था तो चैन बातोंग को उठाकर उसे कहता है कि वो उसे माफ़ कर दे क्योंकि उसने आने में बहुत देर कर दी। यहाँ अब चैन बातोंग का टॉय उठाता है और फिर उन दोनों के साथ केबल कार में बैठकर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देता है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिसने बुरे समय में साथ दिया उस इंसान के, उस दोस्त के हमेशा कर्जदार और वफादार रहना। वरना महाभारत के युद्ध में अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी लेकिन बात तो सिर्फ दोस्ती निभाने की थी। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।